ये जन पंचायत बुलाई है नरवाना में, और ये पहली पंचायत नहीं है। ऐसी पंचायतें ब्लॉकों के अंदर जिलों में सभी 22 के 22 जिलों में हो रही हैं, और ये हमें इसलिए बुलानी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि आशा वर्कर यूनियन का आंदोलन आज 36 दिन हो गए हैं उनको। हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर पिछले 36 दिन से सड़कों पे बैठी हुई है, और ये वही वर्कर हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बेहद शानदार काम किया था। जिस समय पे पूरा देश दुनिया सब अपने घरों में थे, उस समय पे सरकार ने कहा कि आप घर घर जाइए, आप जो है संक्रमितों की पहचान कीजिए, हाई रिस्क के लोगों की पहचान कीजिए, जिनके अंदर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप उनकी पहचान करिए। और हम घर घर गए सर्वे करने के लिए। हमारे देश की 138 करोड़ की आबादी है, और इस देश की 10 लाख आशा वर्कर ने वो हमारे एक देश की 138 करोड़ आबादी का सर्वे एक सप्ताह के अंदर करके उसको कंसोलिडेट करके सरकार की टेबल पे रख दिया था। इस बात के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि यदि भारत देश के अंदर आशाएं नहीं होती तो यहाँ महामारी का क्या प्रकोप हो सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, बल्कि हमारी हरियाणा की सरकार ने, हमारे देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस समय पे सभी ने कहा कि ये जो वर्कर है इन्होंने शानदार काम किया है। हमने लोगों के घरों पे दवाइयाँ भी पहुँचाई, हमने उनके लिए खाना भी पहुँचाया, दूध भी पहुँचाया, फल भी पहुँचाया, और अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को संकट में डाल के हमने महामारी के समय पे जो हमारा कर्तव्य बनता था, हमने अपने उस कर्तव्य का निर्वहन किया बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, इससे पहले से भी आशा वर्कर्स हमारे देश के अंदर 2005 में लगी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी, वो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। उस समय पे 2005 में आशाओं की अपॉइंटमेंट हुई है हमारे देश के अंदर। तब से लेके आज तक 18 साल से ये आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम कर रही है। ये स्वास्थ्य विभाग के सबसे निचले पायदान पे काम करती हैं, और कमाल की बात ये है कि इनके ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं जो इन आशा वर्कर से काम लेते हैं। ANM भी हैं, MPHW मेल फीमेल भी हैं, ये जो आयुष केंद्र खुले हैं इनके CHO भी हैं, मेडिकल ऑफिसर भी है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी है, और CMO भी है। तमाम लोग जो है इनको डायरेक्शन देते हैं, इनको निर्देश देते हैं काम का, और इनसे काम की रिपोर्ट लेते हैं। ये तमाम जो है काम, जितना फील्ड का काम है, जितने स्वास्थ्य विभाग के सर्वे होते हैं, वो न केवल स्वास्थ्य विभाग के सर्वे बल्कि उससे अलग भी अनेकों तरह के काम जिले के DC के माध्यम से इन आशाओं को बार बार थोपे जा रहे हैं। जो विभाग का काम नहीं है वो काम भी इन वर्कर से लिया जा रहा है, और इस सारे काम के बदले में इनको मामूली सी प्रोत्साहन राशियां दी जा रही है, मामूली सा मानदेय दिया जा रहा है। ये यहाँ पे आप नारा भी लगा रही थी, आपने सुना होगा इनका नारा। ये कहती है 4,000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। जो भी सुनता है व्यक्ति वो ये सोचता है यदि कोई घंटों तक रोजाना काम करता है तो उस व्यक्ति को 26,000 से कम वेतन भी दिया जा सकता है। लेकिन ये अपने देश में हो रहा है, ये हमारी तो लाखों महिलाओं के साथ हो रहा है हमारे देश के अंदर। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से जो है वो बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जो है इस देश की महिलाओं को लखपति बनाएंगे, और दूसरी तरफ वो महिलाओं को पाई के लिए दर्शाते हैं, उनसे बेगार लेते हैं। और उससे भी अगली बात, आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि आप ये सोचते होंगे कि इनको सरकार वॉलंटियर कहती है तो इनका मर्जी का काम होगा, इनका जी करता होगा तो ये काम कर देती होंगी, और ना मन करे तो ना करती होंगी। जब हम सरकार से वेतन मांगते हैं उस वक्त पे ये कहा जाता है कि आप तो स्वयं
सेवी हैं, आप तो वॉलेंटियर हैं। आपका मन ना करे तो आप काम छोड़ दो, आपको जिस काम का पैसा चाहिए वो काम कर लो। लेकिन इससे उलट बार बार सरकार जो है हमें बेगाड़ देती है, ऐसा काम हमसे करवाती है जिसका एक भी रुपया नहीं होता है। यदि वो काम करने से मना किया जाता है तो स्पष्टीकरण के नोटिस निकलते हैं, नौकरी से हटाने की धमकियां दी जाती हैं। इन वर्कर को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इस बात के लिए उनको डराया धमकाया जाता है। और अभी भी जब हड़ताल में बैठी हैं, अलग अलग जगह से हमारे पास सूचनाएं आई हैं और ये पता चला है कि पुलिस जो है कुछ वर्कर के घर पहुंच गई है और वो जो है उनके घर वालों का बायोडाटा तो मांग ही रही है। अब वो ये कह रहे कि पैदा कहाँ हुए थे, अपने मायके वालों का और बायोडाटा दे दो। भाई क्या करेगी पुलिस हमारे बायोडाटा का? 28 तारीख को जो हुआ वो हमने सबने देखा हरियाणा के अंदर। और एक और बात आशा के काम से संबंधित, 2005 में जब आशा वर्कर लगी थी तब शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बेहद ज्यादा थी भारत देश की, लेकिन उन्होंने उसको कम करके बहुत ही उन आंकड़ों के अंदर बहुत ज्यादा सुधार किया है। जो टीकाकरण है वो भी बेहद कमजोर था, उस टीकाकरण के प्रतिशत को भी 90% तक पहुंचा दिया है। संस्थागत डिलीवरी को लगभग 99% 99% तक उसको भी इन आशाओं ने पहुंचाया है। तो आप जरा ये सोचिए कि इतना शानदार काम करने वाली इन वर्कर के साथ सरकार इतना दुश्मनी पूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है? हम ऐसा कुछ भी सरकार से नहीं मांग रहे हैं जो कि नामुमकिन हो, जो कि गलत हो। हम केवल अपना हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये आंदोलन करना पसंद नहीं है, उनको अपने हक की आवाज उठाना पसंद नहीं है और इसीलिए वो हमें दबाने और कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात नहीं सुन रही थी सरकार। जब हमारी 12 दिन से बात नहीं सुनी गई तो 12 दिन बाद हमने ये निर्णय लिया था 10 दिन पहले 28 तारीख से यानी कि 18 तारीख को कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए हम पंचकूला जाएंगे, विधानसभा का सत्र बैठेगा, वहाँ पे पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियां वहाँ पे होंगी और वहाँ पे हम अपनी बात सुनाएंगे तो शायद किसी के कानों तक हमारी बात पहुँच जाए। हम जाना चाहते थे पंचकूला विधानसभा, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाने दिया गया। हमारे तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया, घरों में ही बंद कर लिया और घरों में बंद करने के लिए एक एक महिला के घर 4-4, 5-5 पुलिस वाले गए हैं। उनको उनके घरों में बैठे रहे वो रात भर तक, लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्कर किसी तरह से निकलने में कामयाब हुई और बहुत सारी वर्कर पंचकूला पहुंचने में भी कामयाब हुई। लेकिन रास्तों में हमारे साथ जो व्यवहार किया गया, हमारे जो ड्राइवर्स थे गाड़ियों के, उनकी गाड़ियों की चाबी छीनी गई, ड्राइवर्स को डराया धमकाया गया ये कह के कि आप इस गाड़ी को आगे लेके गए तो हम आपकी गाड़ी इंपाउंड कर लेंगे। और बहुत सारी गाड़ियों में पुलिस वाले खुद बैठ गए ड्राइवर की साइड में और कहा अब इस गाड़ी को चलता रहने दो, इसको रोकना नहीं है। बहुत सारी हमारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और दादरी जिले की जो हमारी नेता है उनको गिरफ्तार करके जिस थाने में रखा गया, आप हैरानी मानेंगे इस बात की कि वहाँ पे पीने का पानी नहीं था, वो वाटर कूलर खाली था और टॉयलेट के अंदर जो पानी की टंकी थी वो पानी की टंकी खाली कर दी गई। वो हमारी बहनें 1.5 दिन तक वहाँ थाने में कोठरी में बंद रही, जहाँ पे ना पीने का पानी था और ना ही कोई दूसरा पानी था। हमने ये भी देखा, मैं खुद जिस बस में थी, गिरफ्तार करके मुझे जिस बस में लिया गया था, हम 50 वर्कर एक साथ थे वहाँ पे, पंचकूला की और भी वर्कर हमारे साथ थी। उस बस को रोका नहीं गया, उसको घुमाते रहे और घुमाते वक्त जो है उसको रोका नहीं गया। पानी खत्म हो गया हमारे पास जो घरों से लेके गए थे हम पीने का। हमारी एक वर्कर बस के अंदर बेहोश हो गई, हमें नारे लगाने पड़े वहाँ पे कि पानी दो, लेकिन बस रोकने का नाम नहीं। वो जो बस के अंदर महिला पुलिसकर्मी बैठे थे उन्होंने कहा हमारे पास एक ही आदेश है कि इस बस को रुकने नहीं देना, ये बस को सारा दिन ऐसे ही चलते रहने देना है। जब हमने बहुत ज्यादा हंगामा किया, बहुत मुश्किलों से हम उस बस को रुकवाने में कामयाब हुए और उसके बाद क्योंकि पंचकूला की तरफ पूरी
पूरी बैरिकेडिंग थी। पंचकुला की आशा वर्कर को लाडवा की सड़कों पे रात को छोड़ के पुलिस वहां से गायब हो गई। फिर हमें रात को फिर लाडवा की सड़कों पे नारे लगाने पड़े कि हमारी जो पंचकुला की आशा वर्कर बहनें हैं आप उनको घर भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पे रोडवेज की बसें और तमाम बसें बंद कर रखी थी पंचकुला जाने वाली। उस दिन कोई प्राइवेट साधन को, आशा वर्कर के साधन को आप पंचकुला के अंदर जाने की एंट्री नहीं थी। मतलब ये कि ना हमें बस मिलने वाली थी उस दिन वहाँ से, और ना ही कोई हम अपना साधन करके अपने घरों पे जा सकते थे। लेकिन हमने वहाँ पे बहुत नारे लगाए, तब जाके किसी तरह से घंटों बाद पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं को घर भेजा जाए।